हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 14 जुलाई 2021। आज 14 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिकोड करना रहता है हमारा, तो हम इसी को डिकोड करेंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। अभी तक अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, डिले मत करना, बिकॉज जो भी हम वीडियोस डालते हैं, जो भी हम लेक्चर्स या कोर्सेज या बैचेस लॉन्च करते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आपने लाइक बटन पे हिट किया हो वीडियोस के, शेयर की हो वीडियोस, और सबसे इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब किया हो चैनल। ठीक है, do not forget to subscribe and do not worry about the class PDF and notes. The notes and class PDFs, they are uploaded regularly on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. You can simply download it from there. तो आप हमारे Telegram channel Simplifying UPSC with Ease से डाउनलोड कर सकते हो क्लास का PDF, नोट्स, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। तो उसके लिए भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज जो न्यूज हम पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। 4 to 5 articles are very important, and we are also going to solve 3 prelims based questions in the class. So make sure that you are watching the lectures very sincerely, and do make sure that you are solving the prelims based questions that I am going to throw at you. मैं आपकी तरफ जो भी prelims based questions फेंकने वाली हूँ, आप उनको solve किए बिना नहीं उठोगे। तो अभी सीट बेल्ट बांध लो, अपने रजिस्टर्स निकालो, and start making short notes and start solving the questions as well that I will be asking in the middle of the lecture and at the end of the lecture. Okay, let's start. The first important article, anti-terror law must not be misused to harass people. तो सुप्रीम कोर्ट जज, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। ही इज वेरी फेमस विद हिज स्टेटमेंट्स। इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो स्टेटमेंट्स है ना, दैट यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज दो स्टेटमेंट्स कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चंस आइदर इन एसए पेपर और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, और इन योर एथिक्स पेपर, और इवन इन योर इंटरव्यू। सो मेक श्योर दैट whenever you come across any statement, because the statements passed by the judges of Supreme Court, they are not passed without giving it a thought. ऐसा नहीं होता कि हवा में कुछ भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। उनके स्टेटमेंट्स काफी कुछ दिखाते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो इसलिए मेक श्योर कि आप उनके स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, while delivering a speech on the role of Supreme Court in protecting fundamental rights in such challenging times, has stated the need to ensure that the anti-terror laws, they are not misused to quell dissent or harass citizens. Now he has passed a wonderful statement indirectly stating what is happening in the country right now. क्या होता है जो एंटी टेरर लॉ है, अभी युवापा के चक्कर में और भीमा कोरेगांव केस के चक्कर में, फादर स्टैन की डेथ के बाद जो जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट हुए हैं 2018 से अभी तक, उन सब के बारे में इनडायरेक्ट एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि जो एंटी टेरर लॉज होते हैं उनको सिटीजन्स को हैरेस करने के लिए, या अगर सिटीजन्स किसी चीज से खुश नहीं है, गवर्नमेंट के किसी एक्ट से खुश नहीं है, किसी स्टेप से खुश नहीं है और उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो उनको चुप कराने के लिए मिसयूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, ही reiterated that judiciary must remain the first line of defense. देखो, he has now again pointed out that you cannot negate the role of judiciary. Judiciary must remain the first line of defense against any move to deprive citizens of their liberty, and should not be concerned about its interventions being labeled as judicial activism or judicial overreach. तो जुडिशरी हमेशा पहला डिफेंस का लाइन बना रहता है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिटीजन्स की अगर किसी तरीके से लिबर्टी या फ्रीडम या किसी भी तरीके के राइट्स के ऊपर अगर कोई आप बोल सकते हो इंटरवीन करेगा या उसे छीनने की कोशिश करेगा, तो जुडिशरी पहले लाइन ऑफ डिफेंस में रहेगा। और जुडिशरी अगर इंटरवीन करे तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच का नाम देकर साइडलाइन नहीं करना, प्रोटेस्ट नहीं करना, क्योंकि जुडिशरी आपके डिफेंस का पहला लाइन है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट शुड एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ही तो इंटरप्रेट करके आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स फ्रॉम एनी इन्फ्रिंजमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस। So Supreme Court is the guardian of the Constitution. So in that case, judiciary is the first line of defense. So that is why Supreme Court judge very cleverly made this very clever statement in order to ensure that citizens' fundamental rights cannot be negated or cannot be suppressed in the garb of any law.
ओके, नाउ हियर योर होमवर्क इज, देखो आपको भी तो होमवर्क देना है, ऐसे थोड़ी ना कि रटवा देंगे हम सब कुछ आपको. आई हैव टू गिव यू होमवर्क, राइट? आई एम नॉट हियर टू मेक यू क्रैम थिंग्स. सो योर होमवर्क इज टू सर्च अबाउट टू definitions. First is what is judicial activism, and second is what is judicial overreach. Judicial overreach. Okay, let me know the meaning of these two terms in the comment section. Comment section में इन दोनों terms का meaning मुझे आज के आज बता देना. ये आपका homework है. Let's see how many are sincere students in the class. Okay, now solve this question. Cairo Consensus deals with population dynamics, family planning and reproductive health, exploration and use of outer space, navigational rights and freedoms, special use airspace. Now let me know in the comment section. You have 10 seconds time to answer the question. 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर करो. Cairo Consensus deals with, जल्दी से बताओ. Correct answer to this question will be, yes, it is A, population dynamics, family planning and reproductive health. It was adopted in the Cairo International Conference on Population and Development in 1994. It was called for the promotion of reproductive rights. Women को empower करने के लिए, universal education, maternal infant health को के related problem tackle करने के लिए, poverty, high fertility rates से related challenges को tackle करने के लिए इस consensus को adopt किया गया था. So it is A is the correct option. Now the next important article, landslip destroys house in UP. Now here the Bow Valley, which is in Kangra district of Himachal Pradesh, witnessed a landslip triggered by heavy rains. Landslip, landslide होता है ना, जैसे स्लोप या क्लिफ है या पहाड़ की कोई चोटी है, पानी की वजह से क्या होता है, वो मिट्टी वगैरह सारी नीचे, चोटी टूट जाती है, पूरी मिट्टी वगैरह नीचे पानी के साथ बहकर आ जाती है, तो वो लैंडस्लिप हो जाता है. So here you have to remember first thing, where is Bow Valley located? It is in Kangra district of Himachal Pradesh. Okay, underline this, इसको underline कर लो. कहाँ है Bow Valley? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. एंड व्हाट इज लैंडस्लिप? स्लाइडिंग ऑफ ए मास ऑफ लैंड डाउन अ स्लोप और क्लिफ. ओवर हियर यू कैन सी दिस इज अ क्लिफ. Sliding of the land mass because of heavy rains, that is landslip. And about 12.6% of Indian land mass is prone to landslips, with the Himalayas and Western Ghats regions particularly prone. Underline this, this is important. ये data facts important होते हैं, ठीक है? आपके आंसर राइटिंग में आप कोट कर सकते हो. Rainfall and earthquakes are the main triggers, so this is again important. किस वजह से होते हैं ये landslides? Rainfall और earthquakes की वजह से, and also because of poor land management practices. For example, deforestation. Now इधर पेड़ रहेंगे तो वो रोक लेंगे ना, but अब पेड़ नहीं है, deforestation है, urbanization इतना कर दिया है heavily. Okay, then the impact of landslides on people, business, culture and heritage can be considered and wide ranging, including fatalities, loss of agricultural land, infrastructure, damage to ecosystem, etc. These are the consequences of landslips. Right now the NDRF team has gone to Bow Valley to rescue people. Have you subscribed to Unacademy Plus yet? If not, then this is your chance, your last chance to be a part of this combo offer, this limited offer Unacademy Plus is offering to all of you. If you take GS Plus optional subscription on Unacademy Plus, you will be eligible for total 45% discount on your subscription. How? See, if you take a GS Plus optional combo subscription, you will get 25% discount from Unacademy. 10% discount if you use my code ARPITA10. This is the code, and 10% extra discount under this limited offer, which is valid till today, that is 14th of July. And we are launching new batches also from today. From 14th July, the batches for 2021, 22 and 23 aspirants are being launched. So if you are interested in boosting up your preparation for UPSC CSE, then make sure that you take your subscription today, and do not forget to use code ARPITA10 to get your 10% discount. With your Plus subscription, you will be getting 20 book set free of cost from Unacademy, which will be covering the 100% syllabus of UPSC CSE, including previous year questions and updated with current affairs. You will be getting these books by physical delivery at your doorstep.
Not to forget, with your subscription, you will also be getting India's most comprehensive UPSC test series, a set of 80 tests every year, 50 prelims related and 30 mains related, which will be checked and analyzed by the top educators on Unacademy. They are curated as per the changing UPSC pattern. Now you can practice till you crack it. So do not forget to take your subscription today. Use code ARPITA10 and get your 10% discount. ये आपका जो ऑफर है ये 14 जुलाई तक ही वैलिड है, तो मेक श्योर कि आप आज के आज फटाफट से अपनी सब्सक्रिप्शन लेकर इस ऑफर का पार्ट बन जाओ, ठीक है। Coming on to the next important article, Jaipur lightning strike starred near Amer Fort, 11 dead. Now here this is a very unfortunate news. At least 11 people died in Jaipur on Sunday and 11 to 12 other people were injured also because there was a lightning struck which struck the watchtower near the Amer Fort during a thunderstorm. Now from prelims perspective, what is important, what we can take from this article? First thing is, what is lightning? Lightning is a very rapid and massive, very fast discharge of electricity in the atmosphere, जो अर्थ के सरफेस तक डायरेक्ट की जाती है या डायरेक्ट होती है. Now here, how common are deaths by lightning? Deaths due to lightning have become frequent in the country. अगर लास्ट ईयर हम देखें, जुलाई के मंथ में ही लास्ट ईयर 40 लोगों की डेथ हुई थी बिहार में लाइटनिंग की वजह से. अगर हम एज अ ओवरऑल देखें तो 2000 से 2500 के अप्रोक्सीमेट लाइटनिंग डेथ हम हर साल होता ही है, हर साल ये नंबर आता है. So lightning is the biggest contributor to accidental deaths also due to natural causes. So here occurrences of lightnings are not tracked in India. There is simply not enough data. Scientists के लिए इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए ना इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है. अभी सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशंस तो लिए जाते हैं बट इतना ज्यादा उसको अवेयरनेस के तौर पे नहीं स्प्रेड किया जाता, ठीक है. जैसे कि बाकी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है ना, वैसे लाइटनिंग के लिए नहीं किया जाता क्योंकि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट डेटा टू जनरेट दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज इट स्ट्राइक? कैसे ये स्ट्राइक करती है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस आर जनरेटेड इन जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स. देखो जब मॉनसून आता है, दीज आर द क्लाउड्स, सो व्हेन दे कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस दे आर कैरिड बाय दीज क्लाउड्स. ठीक है, ये कुछ अर्थ के सरफेस से 10 to 12 किलोमीटर ऊपर होते हैं. एंड द बेस ऑफ दीज क्लाउड्स लाइज विद इन 1 to 2 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस. जो इनका बेस है वो अर्थ की सरफेस से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो 1 से 2 किलोमीटर तक लाई करता है. टेम्परेचर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ दीज क्लाउड्स आर इन द रेंज ऑफ -35 to -45 डिग्री सेल्सियस. अंडरलाइन दिस प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. इन क्लाउड्स के टॉप का अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो अराउंड 35 to -45 डिग्री सेल्सियस रहता है. एंड एज द वाटर वेपर मूव्स अपवर्ड, जैसे ही इसके क्लाउड के अंदर जो वाटर वेपर है इट मूव्स अपवर्ड इन द क्लाउड, द फॉलिंग टेम्परेचर कॉजेज इट टू कंडेंस. टेम्परेचर फॉल्स डाउन, द वाटर वेपर कंडेंसेस, heat is generated in this process, right? So that is why the molecules, देखो जब heat generate होते हैं तो molecules क्या करते हैं, expand करते हैं and they further go up. So as they move to temperatures below 0 degrees Celsius, water droplets change into small ice crystals and then they continue to move up. They gather mass and then they become heavy, so they start falling on earth. Because of which smaller ice crystals are moving and bigger crystals are coming down. छोटे छोटे crystals ऊपर जा रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, बड़े बड़े crystals भारी होने की वजह से नीचे गिर रहे हैं. So collisions follow and trigger the release of electrons, and because of this electrons are released, which is a process which is same to the generation of sparks of electricity. So as the moving free electrons cause more collisions and more electrons, chain reaction ensues. So I'll show you the image also over here. You can see, ठीक है, bottom of storm cloud becomes negatively and electrically charged. Over here surface of the earth gets positively charged. ये negative है, ये यहाँ पर positive charge है. Positive charge on surface extends towards the negative charge. Collision होता है, the collision is taking place because of which electricity is generated. Okay. Coming on to the next important article, high fuel prices threaten recovery. Now here's the State Bank of India's economics research team's findings on the rising fuel prices in India has been discovered now. इस रिसर्च ने ये डिस्कवर किया है कि इंडिया जो है वो
फ्यूल प्राइसेस, वो तो आप सबको पता है इन्होंने क्या डिस्कवर किया, हमें पता ही चल रहा है कि फ्यूल प्राइसेस हमारे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब 500 रुपए में जितना पेट्रोल आता था अब उतना पेट्रोल नहीं आता। इंडिया हैज बीन विटनेसिंग रिकॉर्ड हाई फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल कॉस्ट हैव बीन ratcheted up to the current levels by the combined effects of rising benchmark Brent prices and increasing government levies on fuels. So these are the two reasons why fuel prices are increasing. First is increase in the levy of government on the fuels. Fuels पे जो government tax लेती है वो increase हो गया है, and rising benchmark Brent prices. So here Brent का मतलब होता है, Brent is a light crude oil. Okay, it is not as light, but yes, it is known as, it is suitable for production of petrol and middle distillates. So basically ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में रिफाइंड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। Currently the central and state level taxes contribute to about 55% of the retail price of petrol and 51% for diesel. So now see, if the prices of petrol and diesel are high, so it will lead to high transport cost also. ट्रक्स वगैरह जो हैं वो ज्यादा कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चार्ज करेंगे, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट ही बढ़ेगा। दिस इज ऑल लिंक्ड टुगेदर, रिमेंबर दिस, ओके। So this study of SBI, it predicts that every 10% increase in petrol pump price in Mumbai, CPI could rise by 0.50%. Please underline this. ये काफी important study है, prelims के लिए important है, okay? And the higher expenditure on fuels will also push up the inflation rates, because of which there will be household financial distress. जो सेविंग घर में लोग करते हैं वो भी तो, उस पे भी तो प्रेशर बनेगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। Okay, so here there has been a significant dip in bank deposits because of the inflation. Household debt has increased. Okay, so these are the consequences of rising fuel prices that you have to remember for GS paper 3. Chalo, now let's solve two questions. Question 1, Bakswaha forest recently seen in news is located in Arunachal Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand, Madhya Pradesh. You have 10 seconds time to answer the question. फटाफट से आंसर करो. Answer the question. Let me know the answer. Where is it located? Correct answer to this question is, इस question का correct answer रहेगा आपका, yes, it is Madhya Pradesh. Question number 2. Consider the following statements. The right to freedom of expression is recognized as a human right under UDHR, Universal Declaration of Human Rights. The Constitution of India imposes reasonable restrictions upon freedom of speech and expression in interest of sovereignty and integrity of India. Which statement is correct? कौन सा statement correct है इसमें? Correct answer to this question is C. Both the statements are absolutely correct. दोनों ही statements बिल्कुल correct हैं। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो कवर करता है आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। इफ यू रियली एंजॉयड टुडेज लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल. Okay, 50% of you watch the video lecture but you do not subscribe. You have to subscribe if you want to get the future notification of all the videos lectures that I'll come up with.